देखिए फ्रेंड्स, आज 8 अगस्त है। बैंक निफ्टी ने किस तरीके से एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग काम किया है उसको हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। हम उस पर कैसे काम कर सकते थे उसको हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे, उसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि स्टॉप लॉस कहाँ पर है। देखिए स्टॉप लॉस यहाँ पे अगर मैं कंसिडर करूँ तो बायर्स थे वो इस जो डिप आया था इसके अंदर निकल गए होंगे, साथ साथ यहाँ पे जो सेलर्स थे वो इस अप मूव में निकल गए होंगे। तो मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि जो बायर सेलर के स्टॉप लॉस होंगे वो सिर्फ इस जगह अवेलेबल होंगे, किस जगह, एंड में अवेलेबल होंगे। आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने पूरा 1 घंटा वेस्ट किया है और यहाँ पे जो बायर सेलर की एक्यूमुलेशन हुआ है वो भी अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हुआ है। आपको एक और चीज देखनी होती है कि बायर सेलर एक्यूमुलेशन क्या है। ये मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ कि जब एंड है मार्केट का, जब मार्केट क्लोज हो रहा है उस समय कितने बायर सेलर यहाँ पे एक्यूमुलेट हुए हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बायर सेलर जो होते हैं वो हमेशा याद रखना क्लोजिंग मार्केट के होते हैं। लेकिन याद रखने वाली चीज है कि वो भी हमें देखना पड़ता है कि वहाँ पे बायर सेलर का एक्यूमुलेशन कितना हुआ है। यहाँ अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हमें देखने के लिए मिलता है। एसएल फाइंड आउट करने के बाद हमें यहाँ आइडेंटिफाई करना होता है कि मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन हुआ। देखिए मार्केट गैप डाउन हुआ था, लेकिन मैंने आपको समझा दिया था कि गैप डाउन हो रहा है उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे जो बायर्स हैं वो अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं करने वाले, कि गैप डाउन जो था ज्यादा नहीं था, सिर्फ 50 पॉइंट का यहाँ पे गैप डाउन था और साथ साथ निफ्टी जो था वो गैप अप दे रहा था। तो बायर्स को कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हुआ, वो अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। देखिए मार्केट क्या होता है, गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन होकर यहाँ पे जो बायर सेलर थे, अब बायर यहाँ पे ट्रैप होगा, सीधी बात है गैप डाउन हुआ है। लेकिन मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे सब बताया था कि गैप डाउन हुआ तो है लेकिन इतना ज्यादा नहीं हुआ कि यहाँ पे जो बायर अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे। साथ साथ निफ्टी जो था वो गैप अप दे रहा था, उसकी वजह से यहाँ पे क्या था कि बायर्स अभी एग्जिट नहीं हुए होंगे, तो उनके लिए मार्केट को यहाँ पे उसके लिए ट्रैप क्रिएट करना पड़ेगा। फिर फर्दर क्या होता है, यहाँ पे सेलर भी अवेलेबल है, मार्केट में बायर भी अवेलेबल थे। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होकर मार्केट कंटिन्यूस यहाँ पे क्या करता है, डाउन साइड मूव करता है। जब कंटिन्यूस डाउन साइड मूव कर रहा है, हमें पता है नीचे स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, अपर साइड सेलर का स्टॉप लॉस अवेलेबल है। मार्केट ने ये मोमेंटम में बायर का स्टॉप लॉस खाली है, सीधी सी बात है। तो जब ये मोमेंटम मार्केट कर रहा था तो सीधी सी बात है एक डायरेक्ट मोमेंटम था। कैसा मोमेंटम थे, डायरेक्ट लेवल को अप्रोच कर रहा है मार्केट। अब ये लेवल कैसे मैंने ड्रॉ किया वो भी आपको समझाऊंगा। डायरेक्ट लेवल को अप्रोच कर रहा है, नीचे स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, एंड साथ साथ अपर साइड स्टॉप लॉस अवेलेबल है। वो भी ऐसा नहीं है कि कम हो, ऊपर 1 घंटा मार्केट ने कंसोलिडेट किया है, एक्यूमुलेशन किया है स्टॉप लॉस का, ऊपर स्टॉप लॉस अवेलेबल है। तो अच्छा चांस होता है कि मार्केट यहाँ से क्या ले, सपोर्ट ले। यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके अपसाइड कंटिन्यू कर सकता है। दूसरी बात, इस तरीके जब मार्केट कैंडल क्रिएट करता है ये भी हमें क्या देती है, हमें देती है कि हम बाइंग जा सकते हैं, क्योंकि कई जन इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हैं अपना एंड देन अपनी ट्रेड को कंटिन्यू करते हैं सेलिंग की तरफ। तो ये जो कैंडल होती है ये कंफर्मेशन देती है कि हम यहाँ पे थोड़ा बहुत बाइंग में जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि ये कैंडल दिखे आप यहाँ पे बाइंग में चल रहा है। ये जहां इंपॉर्टेंस इसकी एक लेवल पे बनने की, एक लेवल पे जब ये बनती हैं तो वो ये इंपॉर्टेंस यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती हैं। ओके, ऐसा नहीं होता कहीं भी बन जाएगी आप इसको इंपॉर्टेंस देंगे। ओके, सिर्फ एक लेवल पे अप्रोच करने पे रेजिस्टेंस सपोर्ट, वहां ये कैंडल कैसे बन रही है, मार्केट ओपनिंग पे कैंडल कैसे बन रही है, उसको देख के हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना डिसीजन लेते हैं। अब देखिए मैं कैसे कह रहा हूँ कि लेवल इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये परसों की मार्केट की क्लोजिंग है। परसों की क्या है, ये मार्केट की क्लोजिंग है, मैं आपको दिखाई देता हूँ। ओके, 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे देखेंगे तो क्या था ये देखिए यहाँ पे क्लोजिंग है, इसको लेवल को मैंने ड्रॉ किया था। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लेवल है, इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है एंड कितना अच्छी तरीके से मार्केट ने इससे सपोर्ट लेके अपसाइड कंटिन्यू किया है। देखिए ये जो होता है ना सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये मार्केट में काम करता है। लेकिन मैं आपको समझा चुका हूँ, इसमें मैं वीडियो भी बना चुका हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में काम करता है लेकिन अकॉर्डिंग टू एसएल हंटिंग काम करता है। यहाँ पे अगर ये मार्केट अप्रोच कर रहा है, ऐसा फोल्ड डाउन कर रहा है, तो कौन होगा जिसमें रिटेलर्स, जिसके अंदर हिम्मत होगी कि भाई ऐसे मोमेंटम है वो बाय करे किसी सपोर्ट पे जब मार्केट अप्रोच कर रहा है, तो उसमें हिम्मत नहीं होगी। वो क्या करेगा, वो सीधी सी बात है वेट करेगा, वो सोचेगा यहाँ पे मार्केट होल्ड करे, थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम दिखाए, तब वो बाइंग करने की सोचेगा। मार्केट क्या करता है, एक सा मोमेंटम शो करता है, एक लेवल पर अप्रोच करता है, यहाँ से बाइंग करने वाले बाइंग करेंगे। कौन बाइंग करेगा, जिनको पता है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाने वाला है। रिटेलर को नहीं पता कि यहाँ से मार्केट अपसाइड जाएगा या स्किन तोड़ के नीचे आ जाएगा मार्केट, या फिर मार्केट यहाँ पे होल्ड करेगा अपने आप को, उसको नहीं पता, क्योंकि वो ऐसे लैंडिंग आपको समझाएगी कि मार्केट किस तरीके से मूव करने वाला है। हमें पता था कि नीचे स्टॉप लॉस है नहीं, मार्केट एक लेवल को डायरेक्टली अप्रोच कर रहा है, अपर साइड स्टॉप लॉस अवेलेबल है, सेलर्स के एक्यूमुलेटेड है, तो आराम से उनको यहाँ पे हंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी क्या होती है, बाइंग की रेट बनती है। अब बाइंग की रेट भी ऐसा नहीं है कि कहीं भी आप बना देंगे क्योंकि मार्केट फॉल डाउन कर रहा है बाइंग की रेट बनाता हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस अपर साइड अवेलेबल है, बिल्कुल भी नहीं। आपको ये देखना होता है कि भाई मार्केट डाउन साइड आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम कब शो कर रहा है, पॉजिटिव मोमेंटम के बाद आपको देखना है कि अब जो ऊपर सेलर्स अवेलेबल है उनका डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस यहाँ पे 200 पॉइंट है, बिल्कुल सही है, आराम से मार्केट 200 पॉइंट कवर कर लेता है। 200 पॉइंट है, हमारा एसएल कितना आएगा, हमारा एसएल 150 पॉइंट या फिर 100 पॉइंट तक आएगा, तो हमारा एसएल भी अच्छा खासा था कि मार्केट इस लेवल को तो ब्रेकडाउन देगा ताकि यहाँ पे हमारे एसएल को खाने आए। जब इसका ब्रेकडाउन देगा, सेल एक्टिवेटिंग की कोशिश करेंगे तो मार्केट फिर क्या कर सकता है, अपसाइड कंटिन्यू कर सकता है। तो ये हमारा रिस्क था। रिवॉर्ड कितना होगा, ठीक है, रिस्क मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पे आप ट्रेड बना रहे तो रिस्क क्या होगा, 100-150 पॉइंट होगा, जो कि इस लेवल के नीचे आ रहा है। तो इसके नीचे जब लेवल पे आएगा हमारा स्टॉप लॉस, तो आराम से मार्केट क्या करता है, इसका अगर ब्रेकडाउन भी देगा तो सेल एक्टिवेट हो सकते हैं बंक में, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, फिर हंट कर सकते हैं। तो मार्केट इस तरीके से काम करता है। तो हमारा रिस्क कितना था एंड रिवॉर्ड देख लेते हैं। रिवॉर्ड हम कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए रिवॉर्ड होता है, पहले हम 2 टारगेट लेके चलते हैं। पहला टारगेट समझाता हूँ आपको।
पहला टारगेट क्या होगा कि यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो अपना पूरा स्टॉप लॉस नहीं देने वाले, क्योंकि उनको मार्केट ने अच्छा प्रॉफिट दिखाया, उसके बाद मार्केट अपसाइड कंटिन्यू कर रहा है, तो ये पूरा स्टॉप लॉस देने वाले नहीं है। तो मार्केट में हम कोशिश करेंगे कि हम क्या रखें, 60% इनका प्रॉफिट कम करेगा और इन सबको आउट करेगा। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो आपका फिबोनाची टॉप 2 हाई यहाँ पे ड्रॉ होगा। अब देखिए यहाँ पे सेलर्स के पोजीशंस अवेलेबल थे, तो हमने यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ किया। 60% लेवल जो है आपका पहला टारगेट बनता है। ओके, 60% लेवल आपका पहला टारगेट बनता है। निफ्टी भी आपको पहले वॉच करना है। देखिए जब हमने एंट्री मारी थी तो निफ्टी क्या था, लेवल पाके सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। देखिए लेवल पाके मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है निफ्टी, तो एक थोड़ा रिस्क था। इसके अंदर क्या हो सकता है, मार्केट का ब्रेकडाउन भी दे सकता था, फिर देन अपसाइड कंटिन्यू करता, लेकिन इतना तो लेना पड़ेगा रिस्क की अब ट्रेड ले तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो इतना हमने रिस्क लिया था। एंड सेम यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा सेकंड टारगेट क्या बनता है, सेकंड टारगेट बनता है कि मार्केट इसको अप्रोच करे। अब मार्केट ने इसको अप्रोच किया, बिल्कुल सही है। अब बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी देखिए, निफ्टी में क्या था, ब्रेकआउट हो चुका था। निफ्टी में जो था ब्रेकआउट हो चुका था। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये रहा, मैं टेलीग्राम पे भी सब आपको इन्फॉर्म करता रहता हूँ, जिसके अंदर मैं लाइव आपको इन्फॉर्म करता हूँ क्या हो रहा है मार्केट में, किस तरीके से मार्केट मूव कर सकता है, अकॉर्डिंग टू एसएलएन किस तरीके से मार्केट मूव करेगा, सब वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन करा। इसका ब्रेकआउट आया था, मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा डिप पॉसिबल है। अब डिप क्यों आएगा, डिप आएगा सीधी सी बात है, यहाँ पे जो फोमो के बाइंग करेंगे उनको एग्जिट कराने के लिए, फिर मार्केट क्या कर सकता है, अपसाइड कंटिन्यू करता है। इस तरीके से मार्केट बिहेव करता है। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, तो आपका जो पोजीशन एग्जिट होनी चाहिए थी वो ब्रेकआउट पे हो जानी चाहिए थी, क्योंकि आप यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते कि मार्केट डिप देगा तो फिर अगेन अपसाइड कंटिन्यू करेगा। मार्केट नीचे भी सकता था इन बायर को ट्रैप करने के लिए, तो कुछ भी हो सकता है। तो आपको अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से चलना है कि भाई मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया तो मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लूंगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ट्रेड ली थी। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारी ट्रेड बनी। फिर देखिए मार्केट ने क्या, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था, मार्केट को समझाया था टेलीग्राम पे कि यहाँ से रिजेक्शन ले रहा, तो एक अपसाइड और पॉसिबल है। अपसाइड आया, यहाँ पे किसी ने एम पैटर्न देखा होगा, ये एम पैटर्न देखा होगा किसी ने यहाँ पे सीधी सी पीएसवाई लेवल देखा होगा 38,000 का, वहां से सेल करने की कोशिश की होगी कि मार्केट तो अपसाइड मूव करता जा रहा है और कितना मूव करेगा, यहाँ से सेल कर देता हूँ। उसको मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप कर लिया। तो पूरे दिन क्या हुआ, मार्केट पॉजिटिव रहा है। तो आपको एक चीज बताता हूँ मैं कि जब मार्केट अच्छा खासा पॉजिटिव हो तो फिर वो नेगेटिव हो पाना उसका बहुत मुश्किल हो जाता है। समझ रहे, अच्छा खासा पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो पाना मुश्किल हो जाता है। एंड जब मार्केट ज्यादा नेगेटिव हो तो उसका पॉजिटिव होना मुश्किल हो जाता है। सीधी सी बात है। तो पॉजिटिव था आज मार्केट तो पॉजिटिव ही रहा पूरी तरीके से, एंड जब नेगेटिव था मार्केट तो नेगेटिव ही रहता है। एंड यहाँ पे देखिए एक और मैं आपको चीज समझा देता हूँ कि जब 0.5 लेवल पे आया मार्केट, इसके बाद ये रिजेक्शन क्यों हुआ। देखिए ये रिजेक्शन इसलिए था क्योंकि जो सेल ऑन राइज पे लगे होंगे, मैंने आपको समझा था कि 90% ट्रेडर जो है, टेलीग्राम चैनल में आपको समझाया था कि 90% ट्रेडर्स अभी सेल ऑन राइज के अंदर। तो क्या हुआ, मार्केट ने राइज किया, फर्दर 0.5 पाया, तो कई जने यहाँ से सेल करने की कोशिश करेंगे, उनको मार्केट ने थोड़ा अटेम्प्ट किया, फिर फर्दर उनके भी एसएलएंट किया। तो इस तरीके से मार्केट काम करता है। मार्केट सिर्फ एसएलएंटिंग अकॉर्डिंग काम करता है, प्राइस एक्शन भी काम करता है। प्राइस एक्शन आप यूज करेंगे एसएलएंटिंग के अकॉर्डिंग, तब आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। देखिए इस पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, बिल्कुल लिया। क्या मार्केट इसका तोड़ सकता था? अब देखिए मार्केट इस पे ब्रेकडाउन भी दे सकता था, इस पे होल्ड भी कर सकता था, इसका मार्केट ने अपसाइड मूव कर सकता था। मार्केट ने अपसाइड मूव करना की चूज किया, मार्केट ने होल्ड करना, ब्रेकडाउन देना ये चूज क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें पता है कि मार्केट किस तरह से मूव करने वाला है। ये उसको तो नहीं पता ना, रिटेलर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के बैठा है उसको नहीं पता, लेकिन हमें पता है। इस तरह से अगर आप यूज करेंगे बढ़िया है। तो आज इस तरह से हमने काम किया बैंक निफ्टी के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।